सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जब कोई व्यक्ति जीवन के अंत समय में अपना कल्याण करना चाहता है और वह समाधि मरण धारण कर लेता है, जिससे उसे बहुत ही जल्दी मुक्ति का लाभ होना होता है, ऐसा भव्यात्मा समाधि धारण तो कर लेता है, लेकिन कुछ दोष लगते हैं और उन दोष के कारण समाधि निर्विघ्न नहीं मानी जाती है। तो उन दोषों में सावधानी कैसे रखना, या वह दोष कौन से लगते हैं, अंत समय क्या क्या इच्छाएं हो जाती हैं, या अंत समय कौन कौन सी इच्छा नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी भावना भाना चाहिए, इस समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर संलेखना के अतिचार बताए हैं। अतिचार माने दोष। सबसे पहला बताया जीवित आशंसा, यानी समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था जिसकी कोई इलाज नहीं था, इसलिए समाधि ली थी, लेकिन संलेखना में जैसे ही आहार पानी घटाते हैं और छाछ वगैरह लेते हैं तो रोग ठीक होने लगता है। जब वेदना कम हो जाती है, रोग ठीक होने लगता है, तो मन में विचार आ सकता है समाधि क्यों ले ली, अभी तो और जी सकते थे, अब तो हम स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसी भावना वहाँ पर आ सकती है। शो कहा है ऐसी आशंका नहीं करना, जीने की इच्छा नहीं करना। अब संलेखना ले ली है, अब जैसा जब जैसा होना हो सो हो जाए। अब जीने की इच्छा छोड़ दो, त्याग कर दो, क्योंकि संलेखना धारण कर ली है। अब तो जैसा परिणमन हो रहा है होने दो। स्वस्थ हो तो, अस्वस्थ हो तो, शरीर छीड़ हो तो, जैसा हो, अब जीने की इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि अंत समय जीने की इच्छा बहुत बलवती हो जाती है। स्वस्थ होते हुए ऐसा लगता है, कई लोगों को मैंने स्वयं देखा है, वो घर से अस्वस्थ अवस्था में आते हैं और यहाँ पर जब त्याग आदि होता है और त्याग के माध्यम से उनके शरीर स्वस्थ होने लगते हैं, मल आदि का निष्कासन हो जाता है, मल आदि के माध्यम से रोग निष्कासित हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी तो और अच्छे से जीवन निकाला जा सकता है। तो उस समय अब जीने की इच्छा नहीं, संकल्प कर लिया है। यदि जीने की इच्छा रहती है तो फिर मालूम आपको वह दोष हो जाता है, अतिचार हो जाता है। संलेखना तो नष्ट नहीं होती, लेकिन अतिचार लग जाता, दोष लग जाता है यदि जीने की इच्छा हो तो। दूसरा आता है मरणाशंसा, मरने की इच्छा। संलेखना के समय विशेष वेदना होती है, तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए, ऐसी इच्छा करना। संलेखना ले ली, भोजन पानी भी छोड़ रहे हैं, शरीर में तकलीफ हो रही है, तो उस समय ऐसा लगता है जल्दी मरण हो जाए, जल्दी शरीर छूट जाए, तो ऐसा विचार करना भी दोष है। जीने की होना वांछा, मरने की होना इच्छा। आप लोग पढ़ते ना समाधि मनन में, यही है
जीने की हो ना वांछा और मरने की ना हो इच्छा। फिर क्या हो, जो जैसा परिणमन चल रहा है चलने दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत वेदना होती तो कई लोग कहते भैया वो जल्दी भगवान उसको उठा ले, जल्दी वह चला जाए, कितना तकलीफ हो रहा है। तो ऐसा आपको भी भाव नहीं करना, उसको भी भाव नहीं करना, आपको भी भाव नहीं करना। कभी संलेखना के समय जीने मरने की कोई इच्छा नहीं होती वहाँ पर। तो वहाँ तो रत्नात्रय का पालन करना, आत्मस्वरूप में लीन रहना, इतना ही रहता है। वहाँ पर किसी प्रकार का ही विकल्प नहीं रहता। यदि विकल्प आ गया जीने की इच्छा के रूप में या मरने की इच्छा के रूप में, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। ना हमें जल्दी मरण करना है और ना हमें ज़्यादा जीना है। हम तो अपने विधिवत आहार पानी का त्याग करते चले जा रहे हैं। जब जैसी संलेखना होना होगी जब होगी, जब शरीर छूटना होगा छूट जाएगा, हमारा उस पर ध्यान ना हो, हमारा ममत्व भाव समाप्त हो जाए, बस ऐसी भावना वहाँ पर बना करके रखना चाहिए। एक सज्जन थे, हालांकि उन्होंने संलेखना नहीं ली थी। उनसे हमने कहा भाई अब संलेखना धारण करो। अभी क्या है, अभी तो 100 साल और जीना है। 80 साल के थे वो। कितने साल के थे? हमने कहा पंचम काल में 120 साल से उम्र नहीं होती है। तो 80 साल के बाद भी 100 साल और जीने की इच्छा रखता है आदमी। सोचो, कुछ ही सोचते भगवान इस परिवार से, शरीर से हम बहुत दुखी हैं, जल्दी उठा लो, जल्दी हम मर जाएं, जल्दी शरीर, ऐसा सोचते हैं। समझ आ रहा ना? तो दोनों भाव नहीं करना, न ज़्यादा जीने की इच्छा और ना जल्दी मरने की इच्छा। फिर क्या करना? आत्मा तो अजर अमर है, उस आत्मा का ध्यान करो जो अजर अमर है, न वो मरती है, न पैदा होती, न कुछ होता है। ऐसा आत्मा का ध्यान करो। और स्वाध्याय यदि उस समय आपको याद आ जाए, मनन चिंतन यदि उस समय आपका बना रहे, गुरु का उपदेश बना रहे, तो ये अतिचार नहीं लगते, क्योंकि उस समय ये अंदर से भाव रहते हैं। मुनि ने हमें ये समझाया था, गुरु ने हमें ये समझाया था, जीने की इच्छा नहीं रखना, मरने की इच्छा नहीं करना। इस प्रकार से उस समय आप अपने आप को संभाल सकते हो। इसलिए संलेखना लेने से पहले गुरु का समीप जरूरी है, गुरु से मिलना जरूरी है, गुरु के प्रति आस्था होना जरूरी है, उनके वचन सुनना जरूरी है, तभी तो उस समय वो काम में आएंगे। परीक्षा के समय जो साल भर पढ़ा है वही तो काम आएगा। गुरु जी जो पढ़ाया है, पुस्तक से जो पढ़ा है, जो मनन चिंतन किया है, वही परीक्षा में काम आता है। और कोई वहाँ पर सहयोगी नहीं होता, अपन को अपने मन से सब कुछ लिखना करना पड़ता है। उसी प्रकार से वहाँ पर भी संलेखना के समय परीक्षा की घड़ियाँ होती हैं, उस समय सावधानी रखना पड़ता है। हमें कोई इच्छा नहीं, न जीने की ना मरने की। एक दादाजी की संलेखना हो रही थी, उनसे पूछा दादाजी और जीना है? और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अभी मरना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या? ये शरीर है, जब छूटना होगा छूट जाएगा, हम तो छोड़ कर बैठे। ये भावना होना चाहिए, हम तो छोड़कर बैठे, अब इसको जब छूटना होगा सो छूट जाएगा, ना तो जल्दी और ना देरी से। जब जैसा उसका परिणमन होता रहे, हम तो अपने आप में उसको छोड़ करके बैठे, हम तो सब कुछ त्याग करके बैठे। जैसे आचार्य ने, वो विनोद भैया पूछ रहे ना आचार्य से, आचार्य क्या है? हमारी तो संलेखना चल रही है, जब जैसा होना होगा हो जाएगा। सही बात है ना, हमारा संग से कोई मोह है, संग हमें माने तो माने, हम संग को मानने के लिए तैयार नहीं है। सारी तैयारी पहले से, सब कुछ, अब जैसा हो जाए तो हो जाए, न जल्दी छोड़ने की इच्छा और ना रुकने की इच्छा। जब जैसा परिणमन शरीर में हो जाए सो हो जाने दो। समझ आ रहा है ना? इस प्रकार का भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो लोग जीने की इच्छा रखते हैं, कुछ मरने की वांछा रखते हैं, तो कई बार शरीर स्वस्थ होने लगता है और कई बार शरीर अस्वस्थ होने लगता है। दोनों परिस्थिति में दोनों भावनाएं पैदा हो सकती हैं। स्वस्थ हो रहा तो जीने की इच्छा और अस्वस्थ हो रहा तो मरने की इच्छा। तो ये दोनों इच्छाएं उस समय नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं मित्रानुराग। क्या मित्रानुराग क्या कहलाता है?
जो बचपने में अपने मित्र थे, अरे हमारे ऐसे मित्र थे, उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, उनके साथ स्कूल जाते थे, है ना, उनके साथ वीडियो गेम खेलते थे। और आजकल के बच्चे होंगे तो पबजी खेलते थे, समझ गए ना। ये खेल खेलते थे, सिनेमा जाते थे, मंदिर जाते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, तो इनकी स्मृति आ जाना कहलाता है मित्रानुराग। अंत समय उनके प्रति अनुराग नहीं जगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मित्र नहीं कोई भी हो, उनके प्रति क्या नहीं होना चाहिए, अपने भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें मिल जाए, उसके बिना कैसे काम चलेगा, एक बार वो हमें देख ले, हम उनको देख ले, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मित्र आदि के प्रति क्या नहीं करना, राग भाव उत्पन्न नहीं करना कि हमारे लिए वो मित्र मिल जाए, कहाँ गया भैया, ढूंढ के लाओ। कुछ लोग होते हैं, हमें उनसे बार बात करा दो, उनसे बार बात करा दो, हाँ हमारा मित्र नहीं आ पाया, मित्र से बात करा दो, ऐसा रहता है। सुन रहे ना। तो प्रोफेसर साहब, हाँ सर, लेकिन सब एक दूसरे मित्र को मत देखते रहना, नहीं सागर कहे कि प्रोफेसर साहब मिल जाए, प्रोफेसर कहे सागर मिल जाए, समझ आए ना। तो उस समय नहीं, परिवार मित्र जन से मोह को हटाऊं। जो अपने मित्र हैं, परिजन हैं, उनसे क्या करना, उनसे मोह को हटाना। एक बार उसे दिखा दो। कुछ लोग सर लिखने समय क्या कहते हैं, एक बार हमारे मित्र से मिला दो, एक बार उससे मिला दो। उस समय नहीं, अब ये भाव नहीं आना। जब शरीर ही छोड़ रहे हैं तो शरीर आश्रित सारे मित्र आदि से भी जल्दी जल्दी राग को हटा दो। तो मित्र के प्रति राग भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सहेली के प्रति, है ना, हमारी वो सहेली थी, उनके साथ तीर्थ यात्रा जाते थे, उनके साथ महाराज के पास जाते थे, हैं इसलिए सहेली को एक बार तो दिखा दो कहाँ है। वो सहेली रोती आ गई सामने से, फिर क्या करोगे, तुम भी रोने बैठ जाओगे क्या, छल लिखना बिगड़ जाएगी। इसलिए मित्र के प्रति भी राग भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए जल्दी जल्दी क्या करो, हाँ सडनली छोड़ने का प्रयास करो। इन सब चीज़ से किसी से चिपको मत, सबसे ऊपर उठने का प्रयास करो, तब काम करेगा। इसके बाद आता है सुखानुबंध। सुखानुबंध का अर्थ क्या होता है, पूर्व में अनुभव किए हुई स्त्री पुत्र वैभव और जो भी आपके सर्विस थी, नेता थे, राजनेता थे, कई प्रकार के सुख भोगा, उनको स्मरण में आना, बार बार पुनः पुनः वही बातें याद आ रही। अरे हम तो नेता थे, हम तो समाज के अध्यक्ष थे, हमारे यहाँ तो इतनी गाड़ियाँ थीं, इतने बंगला थे, इतने भोजन पानी की व्यवस्था थी, सब थी, यहाँ तो एक बूंद पानी भी हमने नहीं ले रहे, त्याग कर दिया। तो पुराने का भोग जो भोगा वही याद नहीं करना। ये प्राय करके शादीशुदा लोगों के साथ ज़्यादा होता है। जीवन भर स्त्री के साथ रहते हैं, पुत्रों के साथ रहते हैं, सुख खूब भोगा है ना, विषय भोग खूब स्वीकार किया है, तो अंत समय उनके लिए वो ही याद आता है, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। तो वह है सुखानुबंध। अंत समय उनके लिए वो याद नहीं आना चाहिए मैंने किस प्रकार के भोग भोगे। भोगे जो भोग पहले इनका न हो सुमिरन, मैं राज संपदाया इंद्र का पद न चाहूँ। बोलते ना आप लोग, हाँ। तो ये सब मैं नहीं चाहूँ, जो भोग मैंने पहले भोगे उनको स्मरण में नहीं लाना। ये बहुत बड़ी बात है। वरना कुछ लोग आज ही वर्तमान में ऐसा होता है, बोलो आपको कहने की बात अलग है, लेकिन बराबर चिंतन में मैं तो राजा का बेटा था, मैं तो फलाने का बेटा था, मैं तो वहाँ कचौड़ी खाता था, मैं तो वहाँ समोसा खाता था, मैं तो दोस्तों के साथ वहाँ घूमता था, ऐसा करता था। बोलो ना भाई, स्कूल में ऐसे पढ़ते थे, स्कूल में ऐसे करते थे। अभी तो ठीक है, लेकिन अंत समय याद नहीं करना। क्या नहीं करना, समाधि के समय याद नहीं करना, कौन कौन से दोस्त थे, है ना कौन कौन सा क्या था, ये सब उस समय याद नहीं आना चाहिए। कब, अंत समय हमने ऐसा सुख भोगा, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ये सारी चीज़ नहीं आना चाहिए। तब तो है, यदि आ गया सुखानुबंध तो समझो ये भी क्या हो गया, आपके लिए संलेखना में अतिचार हो गया। फिर आता है निदान।
क्या था? निदान। निदान क्या? इस तप का फल मुझे आगामी भाव में भोग में आदि की आकांक्षा से हमें भोग आदि पदार्थ मिले, मैं इंद्र की पदवी पाऊँ, मैं चक्रवर्ती बनूँ, मैं स्वर्ग जाऊँ, आदि आदि ऐसे भाव नहीं करना सल्लेखना के समय कि मुझे आगामी काल में भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त हो जाए, स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो जाए। कुछ भी चाहे नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस धर्म की रक्षा के लिए शरीर छोड़ रहा हूँ, बस इतने भाव रहें। और कुछ भी भाव नहीं कि मरण करके मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। एक बार किसी सल्लेखना चल रही थी तो आचार्य जी ने उनको समझाया, सुनो, अब आपका शरीर छूटने वाला है, आप यहाँ से नियम से स्वर्ग जाएंगे, पर स्वर्ग जाने की भावना नहीं करना, स्वर्ग जाऊं ऐसी भावना मत करना। यदि स्वर्ग में आप पहुँचते हो तो वहाँ से श्री मंदिर स्वामी के सम्मुखण में जाना, वहाँ जाकर के तत्व चर्चा सुनना, सम्मुखण में जाना, तत्व चर्चा सुनना। हाँ, आचार्य से एक बार स्वयं बोले मंच पर, अपन ऊपर जाएंगे ना, वहाँ ज्ञान सागर जी महाराज मिलेंगे, अपन उनसे चर्चा करेंगे ना वहाँ जाकर के। समझ गए? तो ये भाव तो रखना कि स्वर्ग जाकर के वहाँ पर ऐसा, पर जाने के भाव नहीं, मुझे स्वर्ग मिल जाए, हमें भोग जाए, ये नहीं। यदि रखो भी ये भाव न रखो कि हम पूर्वाचार्यों से मिलें जाकर के, वहाँ हम भगवान के सम्मुखण में जाएं, वहाँ जाकर दिव्यधनी का पान करें, ये भाव तो करना। लेकिन मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे भोगोपभोग की सामग्री मिल जाए, ऐसी भावना नहीं करना तपस्या करते हुए भी, क्योंकि वो तो मिलना ही मिलना है, तब का फल ही है। जब तक मुक्ति नहीं, जब तक स्वर्ग तो है ही। लेकिन वहाँ जाकर भी गाफिल मत होना, क्योंकि कम से कम एक देव की 32 देवियाँ होती। कितनी होती हैं? यहाँ छोड़ के बैठे रहो तो जाकर के फिर मिलना है, वो एक आध नहीं मिलना, कितनी मिलना है? 32 कम से कम। हाँ, कितना भी छोटे से छोटा देव होगा तो उसकी 32 तो होंगी ही होंगी। पुरुष के सागे तो 32,000 40 नील तक पहुंच जाती। कितने तक? सुधर्मन की कितनी होती हैं? 40 नील। समझ रहे? लेकिन कामना नहीं करना कि सल्लेखना कर रहे हैं तो ये सब, वो तो आपका वहाँ इंतजार करते रहते हैं। यहाँ पर समाधि मरण चलता है, वो पहले से इंतजार करते हैं। जैसे यहाँ पर समाधि मरण हुआ, वहाँ एक उपवास सैया रहती है, उपवास सैया पर वहाँ पर एकदम यौवन 16 साल की उम्र जैसे युवक, अरे अभी तो मैं सल्लेखना ले रहा था, यहाँ कहाँ से आया? अवधि ज्ञान से जान लिया ये सल्लेखना का फल है, मैं देव पर्याय को प्राप्त हो गया। बेशक परिसर में देव देवता खड़े रहते हैं, हे भगवान मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा था, आइए स्वामी मुझे स्वीकार कीजिए। क्या कहती वो देवियाँ? मुझे स्वीकार कीजिएगा, हम आपके सब अनुचर बन कर के रहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर धर्म की साधना की है। समझ आ रहा? परीक्षा नहीं करना, मिलेंगी पक्का है। उसमें रम मत जाना, विदेशी तो जाना, बरनौनी के साथ कीड़ा करते घूमते फिरते रहो। हाँ, उस समय भी ये गाफिल नहीं होना, ये याद रखना मैं संयम पालन करके ऊपर आया हूँ, उसके फलस्वरूप यहाँ पर हमें ये सारा वैभव प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हमें रमना नहीं है, यहाँ पर भी भगवान का अभिषेक पूजन करना है ना, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करना है, और विदेश क्षेत्र जाकर के भगवान के सम्मुखण में तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसे भाव समय बना करके रखेंगे तो क्या होगा? सल्लेखना सार्थक होगी। लेकिन आगे की किसी प्रकार की भोग, आगे की आकांक्षा नहीं करना। समझ गए ना? आप लोग पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। समझे? अंत समय ही भगवान ऐसा हो कि मैं आपको याद करता रहूं। मेरे आचार्य से जब भगवान की भक्ति करते थे तो लास्ट में बोलते थे, आवल्या जिन देव देव भवता
श्रीपादियो सेवया शिवा शक्ति विनेय कल्पलतया कालोद्यावत गता त्वं तस्या फलमर्थने तद्धुन प्राणप्रियाणक्षये तव नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कंठोस्तकुंठो मम। क्या कहते थे? हे भगवान, हम रोज सुनते थे, क्योंकि आचार्य के साथ हम वंदना करते थे भगवान की, और वंदना करके लास्ट में आचार्य बोलते बोलते निकलते थे 4 पंक्तियाँ, आवल्या जन देव देव होता। हे भगवान, वो क्या कह रहे हैं लास्ट में? मैं आपकी भक्ति करता हूँ, जीवन भर भक्ति की, जो भी फल आपको देना हो तो इतना देना कि अंत समय हमारे मुख से आपका नाम निकल जाए, कंठ अवरुद्ध ना हो। क्या ना हो? हमारा गला रुंधे ना, बल्कि हमारे कंठ से आपका नाम निकल जाए। ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत अच्छी संलेखना है, ये बहुत अच्छा जीवन है। यदि अंत समय नवोरिहंतारम ओम ओम इतना भी निकल गया, बहुत बड़ी बात है। अंत समय गाफिल ना हो, अंत समय मुख से क्या निकल जाए? भगवान का नाम निकल जाए। समझ गए? देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। हे भगवान, देहांत के समय आपको भूल ना जाऊं, बाकी सब ठीक है। जैसे यहाँ के लोग होते ना, देहात से शहर में पहुंच जाते तो भगवान को भूल जाते। इसी प्रकार देहांत के समय में क्या नहीं भूलना? बोलो ना, भगवान को नहीं भूलना। शत्रु अगर कोई हो, शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। ये पहले हम बता चुके हैं। शत्रु आदि से सबसे क्षमा मांग लो। एक तो किसी को शत्रु मानो मत, किसी को शत्रु बनाओ नहीं। यदि फिर भी कोई कारण आपसे शत्रुता रखता है तो उससे क्या कर लो? क्षमा आदि मांग करके चल दो। समझ रहे हो ना? सद लगा वालों। वैसे तो मैं किसी को शत्रु मानता नहीं हूँ, है ना मेरा कोई शत्रु है। फिर भी यदि किसी को पीड़ा पहुँच जाती है, किसी को तकलीफ हो जाती है, तो महाराज गांव से निकलते वक्त बोल जाते, भैया मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा प्रदान करें। क्यों? क्योंकि कोई अपने मन में कोई बैर भाव नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हम सभी छद्मस्त हैं। थोड़ा बहुत कषाय के उदय से परिणाम हमारा भी बिगड़ सकता है और आपका भी बिगड़ सकता है। तो उसमें किसी प्रकार की मलिनता मन में नहीं रखना, ऐसा कहा जाता है। संलेखना के समय भी ऐसे ही कहा जाता है। और क्या कहते हैं? त्यागो आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिला। और क्या? मैं आहार पानी का त्याग करूं और अवसर समझ करके उस समय औषधि का भी अच्छी तरह से त्याग कर दूं। इसके साथ ही साथ कोई भी मेरा नियम टूटे नहीं भगवान, दृढ़ता हमारे हृदय में बनी रहे। हमेशा हम दृढ़ता के साथ उन व्रतों का पालन करें, ऐसी भावना वहाँ पर भाते। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। क्या कह रहे हैं? वहाँ पर जागे नहीं कषाय, कषाय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। ये भी नहीं कि मैंने संलेखना ली कोई देखने नहीं आया, ये भी मान कषाय नहीं आना चाहिए। लोभ नहीं आना चाहिए, और ज़्यादा हमारा जीवन रहता, और ज़्यादा कुछ उपलब्ध हो जाता, आदि आदि। ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और भगवान में ही लो लगी हो, हमेशा भगवान की ओर ध्यान दे रहे हों। इसके साथ साथ कोई भी किसी प्रकार का दुर्ध्यान नहीं आना चाहिए। आपने विनोदा भावे का नाम सुना? वर्धा में उनका आश्रम है। तो विनोबा जी ने जो संलेखना ली थी ना, जैन दर्शन के अनुसार ली थी, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। समझ आ रहा है? अंत समय उनको मालूम नहीं था कि शहद में कितने जीव होते हैं। शहद हनी, उसको और पानी को ले रहे थे। आचार्य उस समय नैनागिरी में थे। आचार्य बस सोचना आई तो आचार्य ने उनसे ये कहा, उनको बता दो शहद का त्याग कर दो।
भले छाछ ले लो आप, मजगी। तो उन्होंने शहद का त्याग कर दिया था, छाछ नहीं ली थी, अकेले पानी पर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। वो वहाँ पर पहुँची, उन्होंने कहा आप तो इतने बड़े राजनेता थे, क्या कर रहे हैं आप स्वेच्छापूर्वक शरीर को त्याग कर रहे हैं, ये किस धर्म के आप संलिग्न लेकर बैठे हैं। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला था उस समय, सुनो अच्छी तरह से, ये कहा ना, आप में ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को हटाऊं। तो उन्होंने एक बात कही थी, अब मेरे और परमात्मा के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, मैं किसी की कोई सलाह नहीं चाहता, आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने जिन दर्शन ग्रंथ पढ़े थे वो समझ रहे थे कि अंत समय में कैसे क्या करना पड़ता है। तो समय आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, आप में ही लो लगी हो, बस आपका ही ध्यान वहाँ पर हमारा हो रहा, हम आपका ही ध्यान कर रहे हैं, और किसी का कुछ दुर्ध्यान हमेशा समाप्त हो जाए तब है। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगा। वही 4 प्रकार जो आराधना है, वह ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप आराधनाओं को हमेशा ध्यान में लगते हुए और आत्मा के स्वरूप का विचार करते हुए अरहंत सिद्ध साधु इन्हें पंच परमेश्वरी की रटना ही लगी रहे, बाकी सबसे दूर हट जाएं। धर्मात्मा निकट हों, चर्चा धर्म सुनावें, वह सावधान रखें, गाफिल न होने पाएं। वहाँ हमारे आसपास धर्मात्मा हों, साधु मिल जाए तो अच्छी बात, साधु नहीं है तो वृत्ति मिल जाए, वृत्ति नहीं है तो कोई धार्मिक व्यक्ति हो जो चर्चा धर्म की सुना रहा हो उस समय, और हमें सावधान बनाए रखे, हम गाफिल ना हो जाएं, वहाँ हमारे भाव परिणाम शुद्ध बने रहें। जीने की हो ना इच्छा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, जीने की हो ना वांछा, मरने की ना इच्छा, परिवार जन मित्र से मैं राग को हटाऊं, भोग जो भोग पहले उनका न हो वे स्मरण, मैं राज संपदा हुआ और क्या ना चाहूं, इंद्र का पद ना चाहूं, रत्नात्रय का पालन और अंत में हो समाधि। शिवराम यह प्रार्थना जीवन सफल बनाओ। शिवराम ने लिखी होगी, कोई कवि रहे होंगे शिवराम, उन्होंने लिखा। तो ये भावना बहुत अच्छी है, उन्होंने आगम से लेकर के सारी बातें रखी, अतिचार भी न लगे, दोष न लगे, और अंत समय कैसी भावना भाना चाहिए। अब अपन समझते हैं कि 5 प्रकार का मरण किस रूप में कैसा कैसा होता है। 5 प्रकार का मरण और आगम में मिलता है। बाल मरण, बाल बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। समझ गए कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। सबसे पहले बाल बाल मरण, बाल बाल बच्चे से भी बच्ची का मरण। वो किसका है? तो मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं, क्योंकि वो बच्चा ही है। जो मिथ्या से ऊपर नहीं उठ पाया वो कौन है? बच्चा। बच्चा तो छोटी उम्र से नहीं है। बच्चे बाल बाल मरण का अर्थ है जिसको अभी सम्यक की उत्पत्ति नहीं हुई, या तो सम्यक छूट गया, या तो दूसरे गुण स्थान में आ गया, पहले गुण स्थान में आ गया, था या है। ऐसा मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि का, इन दोनों का जो है मरण कहलाया बाल बाल मरण। फिर दूसरा आता है बाल मरण। अवरत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहते हैं। थोड़ा सा बच्चा तो है पर एकदम ज़्यादा बच्चा नहीं है। एक बाल बाल था और एक बाल मरण। क्यों? क्योंकि उसका सम्यक दर्शन आ गया, अभी उसने किसी प्रकार का कोई व्रत आदि स्वीकार नहीं किया। ये किसका मरण हुआ? सम्यक दृष्टि का बाल मरण हुआ। फिर आता है बाल पंडित मरण। देशव्रती शावक के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। पंडित कहते हैं साधु को, बाल पंडित माने छोटा, अनुचर, अनुवृत्ति होता है जो मुनि बनने की ओर है, वह कम से कम 2 प्रतिमा को धारण करके 1 लाख क्षुल्लक तक वहाँ तक पहुँच रहा है या पहुँच चुका है। ये देशव्रती का कहलाएगा। पंचम स्थान वर्ती उसका मरण कहलाया बाल पंडित मरण।
और जो मुनि महाराज हैं 6वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक के मरण को पंडित मरण कहते हैं। ये मुनिराज के होता है, मुनिराज ही पंडित हैं, बाकी तो आगम में पंडित नहीं कहा। मुनि महाराज को ही पंडित कहा है, विद्वान कहा है, उनकी मरण को ही पंडित मरण कहा है। और फिर आता है अंत में भगवान का अयोग केवली भगवान की मरण को, है ना, पंडित मरण कहलाता है। समझ गए? अंत समय अयोग केवली का मरण हुआ 14वें गुणस्थान में, बस आयु कर्म खत्म, जन्म मरण खत्म, अंतिम हुआ उनका शरीर, चरम शरीर। ये कहलाएगा कौन सा? पंडित मरण। फिर से समझ लो, मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहते हैं। अवरस सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वर्ती के मरण को बाल मरण कहते हैं। देशवती श्रावक के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। और मुनिराज के मरण को पंडित मरण कहते हैं। और अयोगी केवली भगवान के मरण को पंडित मरण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कम से कम बाल पंडित तक तो आ जाओ आप लोग। कहाँ तक आ जाओ? देशवती बन करके शरीर का त्याग करो, ऐसा भाव। अब इसके बाद आता अंतिम, कितनी गतियों की जीव संलेखना ले सकते हैं? तो 2 गति के ले सकते हैं, मनुष्य और त्रियंच। लिए भी हैं, मनुष्यों की तो लेते ही हैं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन त्रियंच भी बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अंत समय 5 दिन का 7 दिन का संन्यास लिया। जैसे पार्षद भगवान की पूर्व पर्याय में हाथी वगैरह ने क्या किया? संन्यास लिया, है ना। पार्षद भगवान के पूर्व पर्याय में, ऐसे महावीर भगवान के पूर्व पर्याय में सह आदि ने संन्यास लिया। बंदर का भी मिलता है, उसने संन्यास लिया। ऐसे बहुत सारे जीव हैं त्रियंच भी जिन्होंने अंत समय समाधि मरण किया। समझ आया ना आपको? त्रियंच भी संलेखना करते हैं। आप कौन हो भाई? हाँ, तो आपको भी सोचना चाहिए अंत समय हमारा भला हो जाए। अंत समय कहती अंत भला तो सब भला, पर अंत भला होगा कैसे? जब अभी से तैयारी होगी तभी तो होगा। ऐसा थोड़ी अंत में संतुली हो जाता है। ऐसा ऐसे तो कहते हैं जो मंदिर नहीं आते, जो गुरुओं के पास नहीं आते, उनसे ये तो कहते हैं भैया अभी से मंदिर और गुरु के पास आओ ताकि ऐसी पुण्य की वृद्धि हो, अंत समय आपके पास गुरु चल के आ जाएं और आपको संबोधन कर सकें। या तो आप गुरु के पास पहुंच जाओ, ऐसा कुछ पुण्य कमा लो ताकि अंत समय गुरु के चरणों में पहुंच जाओ, या गुरु तुम्हारे नगर में आ जाए तब आपका मरण हो रहा हो, आपको संबोधन कर सकें, गुरु के दर्शन आपको मिल सके, भावना अच्छी हो सके। तो अभी से तैयारी करो, तब इस प्रकार का हो सकता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? अब संलेखना का फल क्या है तो समझ में आ गया ना। 2 गति के जीव, त्रियंच और मनुष्य गति। देवता संलेखना मरण नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ त्याग कर ही नहीं सकते, संयम ही नहीं ले सकते किसी प्रकार का। तो मनुष्यों में वही कर्म भूमि की, कौन सी भूमि की? कर्म भूमि की ही व्यवस्था है, भोग भूमि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वो त्रियंच। आप कौन सी भूमि के हो? कौन हो आप? त्रियंच या मनुष्य? मनुष्य। तो आप तो अच्छे से कर सकते हो और महाव्रत धारण करके भी कर सकते हो और करना भी चाहिए। अंत समय महाव्रत का आरोपण करने के बाद ही शरीर को छोड़ना। अब संलेखना का फल क्या है? तो जो अतिचार भी हमने बताया ना, 5 अतिचार, तो अतिचारों से रहित संलेखना करने वाला नियम से स्वर्ग जाता है। वहाँ के सुखों को भोग करके मनुष्य होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसने एक बार भी सही रूप में संलेखना धारण करके मरण किया है वह अधिक से अधिक 7-8 भव लेगा और मोक्ष चला जाएगा, और कम से कम 2-3 भव में नियम से मोक्ष चला जाएगा। एक बार भी अच्छे समाधि मरण कर लिया जिस जीव ने, 8 भव से ज़्यादा ले ही नहीं सकता। कितने भव से? 8 भव से। सुन रहे आप लोग कि नहीं? मुनि बनने का मिलता है। यदि कोई भावलिंगी संत बन सकता है तो अधिक से अधिक 32 बार बन सकता है। 32 बार उसको मोक्ष होगा ही होगा, लेकिन उससे अच्छी कौन सी चीज़ है ये?
संलेखना, इसमें तो 8 वर्ष से ज़्यादा लगने नहीं है। यदि एक बार संलेखना उसने धारण कर ली तो ऐसा कहा। इसलिए संलेखना को मैंने बताया था, एक व्रत का शिरोमणि मान के चलो, परीक्षा मान करके चलो। ये परीक्षा का समय है, इसलिए संलेखना को अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए। ऐसा यहाँ पर संलेखना का प्रकरण पूर्ण रूप से हुआ, जो हमने 3-4 दिन में आपको समझाया। समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण के साथ, दृष्टांत के साथ, लेकिन जो जो मुख्य चीज़ें थीं, चूँकि आप लोगों ने प्रश्न किए थे हमारा संलेखना के बारे में समझा दो, और बहुत सारे यहाँ पर व्रती भी हैं। कैसे हैं? व्रती लोग हैं, और 3 प्रकार का आशीर्वाद भी है। आगम में कहा है 3 प्रकार का आशीर्वाद देना, एक धर्म वृद्धि रस्तु, एक धर्म लाभ और एक समाधि रस्तु। समझ गए? जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो धर्म से विमुख हैं, उनको धर्म लाभ हो ऐसा आशीर्वाद देना। क्या देना? धर्म लाभ हो। और जो सम्यक दृष्टि धर्म ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे ना, उनके लिए धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो, तुम अनुव्रत आदि धारण करो। जो अनुव्रती हैं उनको समाधि रस्तु, तुम्हारे व्रत जीवन के अंत समय तक पहुँच जाए। ऐसे 3 प्रकार का आशीर्वाद आगम में बताया है कि साधकों को देना है। धर्म लाभ का अलग और धर्म वृद्धि का अलग और समाधि रस्तु का अलग। जैसे जैसे पात्र मिल जाएं उनको वैसा वैसा आशीर्वाद दिया जाता है। समझ आ रहा? जैसे कोई मिथ्या दृष्टि, उन्हें सबसे पहले ये बताया जाएगा, पहले उनसे व्यसन छुड़ाए जाएंगे, पाप छुड़ाए जाएंगे, तुम्हें धर्म का लाभ हो, तुम्हें धर्म प्राप्त हो। जो धर्म प्राप्त हो गया उनके धर्म की वृद्धि हो, धर्म वृद्धि रस्तु। फिर जिनको धर्म आ गया है, वृद्धि को प्राप्त हो गया, देशवृत्ति हो गए हैं, है ना, तो समाधि रस्तु। आपको कौन सा चाहिए? हमने तीनों दे दिए। अब जो जो क्वालिटी वाले हों वो क्वालिटी के लेकर के अपना काम कर लेना। समझ गए ना? धर्म लाभ वाले धर्म लाभ ले लेना, धर्म वृद्धि वाले धर्म वृद्धि ले लेना, और संलेख समाधि वाले समाधि लेके लेना। समझ गए? तीनों प्रकार के आशीर्वाद से काम चलता है। तो इतने दिन तक ये सारी चीज़ें आपके बीच में चलती रहीं। संलेखना का प्रकरण भी बहुत समय से चल रहा है। ये बात हमने बता ही दी थी आपको। एक जो संलेखना लेता है वो छपक होता है, और जो संलेखना देने वाले आचार्य होते हैं वो निर्यात का आचार्य कहलाते हैं। इस संलेखना लेने से पहले मानस अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है, मिथ्यात्व का पूरा दमन करते हुए और 5 पापों से ऊपर उठते हुए, परिवार जाने से मोह हटाते हुए, शरीर से भी मोह हटाते हुए, भोजन पानी को कम करते हुए, और अंत समय शरीर को छोड़ना होता है। कुछ लोग ऐसे होते जीवन में कभी उपवास नहीं कर पाते, लेकिन अंत समय खूब उपवास कर लेते हैं। एक धारणा बन जाती है कि मुझसे उपवास नहीं होता, उपवास नहीं होता, उपवास नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे ना। और जिनको उपवास नहीं होता उन्हें दीप्त तप, महातप, रिद्धिधारी मुनि राजाओं की माला फेरना चाहिए। क्योंकि दीप्त तप, महातप अभी हम पढ़ा के आ रहे हैं ना आपको ना, तो ऐसे दीप्त तप जनानम नमो नमः, इनको नमस्कार करो। दीप्त तप तो रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करो, तो आपको ही तपस्या बढ़ेगी, उपवास की भावना बनेगी ऐसे। और मैं तो कहता हूँ 64 रिद्धिधारी मुनिराज को याद करो ना, सब चीज़ें प्राप्त होगी। पर्टिकुलर वो क्यों अपन स्वार्थ बन के करें? रोज़ अपना गढ़े वलय का पाठ करो, रोज नित्य प्रकंपात पढ़ते ही हो, अच्छी भाव भाषण के साथ पढ़ो, पूजन के साथ, कि हम रिद्धिधारी, वो भी नित्य प्रकंपात भूत के लोग, हाँ, ये दीप्तम च तप्तम च महाग, ऐसा बोलते ना आप लोग। उसमें ये सब रिद्धिधारी मुनिराज को याद किया है, पर आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला। तो पाठ कौन सा कर रहे, कौन सा नहीं कर रहे, उसे अच्छी भावना से पढ़ो, और ये कहो हम इन रिद्धिधारी मुनिराज को याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत पर्याप्त है। बचपन में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और अब अभी भी पढ़ते हैं। अब हम लोग अलग अलग सूत्र हो गए, प्राकृत में पढ़ लेते हैं, या हमारे जो बड़ी प्रतिक्रमण या उस पर का जिनान जताराति गरिष्ठ गरिष्ठान, जैसे आप लोग पढ़ाते थे ना, जप करवाते, जप के पहले नहीं पढ़ते थे हम, जिनान जताराति गरान गरिष्ठान, गधे वलय का पाठ करते थे, वही है। और आपके पास ही है नित्या प्रकंपात, वो भी पढ़ सकते हो, और जिनान जताराति गरान गरिष्ठान ये भी पढ़ सकते हो,
अच्छी आपके पास ना हो वो तो हमसे ले लेना, और अच्छी शुद्धि पूर्वक मंदिर में आकर के बैठ करके उसका पाठ करो, ताकि आपको अंत समय सब प्राप्त हो, सारी चीज़ें मालूम हो जाएं। और कई बार तो ऐसा होता है इनका पाठ करते रहने से, जब करते रहने से आपकी रात्रि में स्वप्न आते हैं, सुबह सुबह आगे कल क्या घटने वाला है, परसों क्या घटने वाला है, ये भी आपको संकेत मिल जाती है। इसलिए ऐसे रिधिधारी मुद्रा जो क्या करना, याद करते रहना चाहिए और अंत समय समाधि की भावना भाना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सविचार और अविचार, हाँ, संलिग्न के समय। दूसरा प्रश्न है, आरिका माता जो होते हैं वो अनुरूप से ऊपर होते हैं और महाव्रत औपचारिक होते हैं, तो इन 5 मर्मों में कौन से मर्म में उनका गिनती है? उनका बाल पंडित में आएगा, क्योंकि देशवृत्ति हैं आरिका भी हैं, तो देशवृत्ति होने के नाते वो तो महाव्रती उपचार से हैं, इसलिए जब तक छठा गुणस्थान नहीं आएगा तब तक पंडित मरण नहीं आएगा। और गुणस्थान की अपेक्षा से उनके लिए बाल पंडित मरण ही कहा जाएगा। और क्या होता है, अंत समय ऐसा होता है, उस समय सडनली होता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि विचार करते हुए संलिग्न का विचार करते 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 संलिग्न होती है, कभी कभी बिना विचार के भी संलिग्न हो जाती है। ऐसा सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया था, फिर भी सडनली ले ली जाती है, दोनों प्रकार से हो जाती है। समझ गए? अब कई बार प्लानिंग के साथ करते हैं पर बहुत टाइम लग जाता है, नहीं हो पाते संलिग्न। कुछ यदि प्लानिंग नहीं होती और सडनली एकदम अचानक थोड़ी थोड़ी हो जाती, विचार में भी नहीं आया, फिर वो संलिग्न मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? दोनों संलिग्न मानी जाएंगी, क्योंकि उस समय उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी थी और भोजन पानी का सडनली भी त्याग हो जाता है। कई बार ऐसा होता है सामने वाला बोल नहीं पाता, क्या नहीं कर पाता, लेकिन अंदर अंदर वो संकल्प कर लेता है, वो त्याग कर देता है, ऐसा भी होता है। दूसरी बात ये है, कई बार ऐसा होता है कि परिणाम आकुल व्याकुल लगती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी संलिग्न बिगड़ गई। हाथ पैर पटक रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी असल लिखना बिगड़ गई। और एकदम शांत परिणाम से किसी ने मरण किया, कोई भी एक्शन नहीं किया, तो इसने कि सल लिखना अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो शरीर की एक्टिविटीज़ है, अंदर परिणाम से उसका क्या लेना देना है। शरीर में तकलीफ हो रही है तो ऐसा ऐसा कर रहा है वो, उसके परिणाम में तो क्या है, त्याग की भावना। कुछ ऐसा है कि शरीर में कोई व्याधि आदि नहीं है, लेकिन अंदर मान लो निदान बंद किए हो, तो अंदर कषाय भाव रखे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर। जैसे सावक होते हैं, वो ऐसे सीधे दिखते हैं, कसाई ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसे शांत आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे घर जाते पत्नी से पूछो कैसे होते हैं, समझ रहे ना। तो ऐसा बाहर के उनके सीधे सीधे पने को देखकर हम नहीं कह सकते, अंदर के परिणामों को ऐसा नहीं जाना जा सकता। और प्रायः महिलाओं की तो शिकायत रहती, महाराज जी आपके सामने बहुत सीधे दिखते हैं, हमसे पूछो कैसे रहते हैं, समझ रहे ना। इसी प्रकार से सुन रहे ना, संलिग्न के समय हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते ऐसा, कि उनको शरीर में आकुलता हो रही है, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उनकी संलिग्न बिगड़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। और कुछ शांत चित्र से लेटा हुआ है और अच्छी संलिग्न हो, ऐसा भी नहीं कहना। दोनों की अच्छी भी हो सकती है और हाँ, दोनों प्रकार से हो सकती है। इसलिए ऐसे बाहर की क्रियाओं को देख करके हम किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अंदर के परिणाम पर डिपेंड करता है। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अंत समय अतिचारों से रहित संलिग्न को धारण कर सकें, अपना भाव सुधार कर सारे भवों को 2-3 भाव में समेट सकें। नमोस्तु। बोधि समाधि
परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शौख सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमामि